फंक्शन जब साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व करता है, उस केस में उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करते हैं। उस चीज को करने के लिए लेट g ऑफ थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और हमको इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए। ओके, हमको इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू r cos ऑफ अल्फा। हमने क्या कर लिया कि सिंस यहां पर साइन थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमने जो भी इसका कोएफिशिएंट है दैट मींस a, उसको हमने एक पैरामीटर के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, r cos अल्फा। ओके, सिमिलरली हमने b को लिख दिया r sin ऑफ अल्फा। ओके, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको गिवन है उसके अपोजिट पैरामीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर साइन थीटा था तो हमने cos अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर cos थीटा था तो हमने sin अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये एक ही फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अभी हमको दो फंक्शन दिख रहा है साइन एंड कॉस, तो एक ही फंक्शन या तो साइन या तो कॉस में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो इस चीज को करने के लिए हमने एज्यूम कर लिया लेट a इज इक्वल टू r cos अल्फा एंड b इज इक्वल टू r sin अल्फा। ओके, अब हम a और b को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं फर्दर g ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू r cos ऑफ अल्फा टाइम्स sin ऑफ थीटा प्लस r sin ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा। ओके, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो r है उसको एक्सप्लिसिटली हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में। इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद और ऐड करेंगे जब, तो हमको ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। ओके, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इसको हम ध्यान में रखेंगे अभी। ओके, फर्दर हम लोग लिख सकते हैं g ऑफ थीटा, जब r कॉमन हो गया यहाँ तो हम लिख सकते हैं इसको फर्दर cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू cos ऑफ थीटा। ओके, हमको पता है cos a इंटू साइन b प्लस साइन a इंटू cos b, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b का। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा का, राइट। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन ऑफ a प्लस b, जो कि इक्वल होता है साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b प्लस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। क्लियर? We know that sin of x lies between -1 से 1, करेक्ट। हमको क्या चाहिए, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी किसके बीच में लाई करेगा, -1 से लेकर के 1 के बीच में, करेक्ट। साइन का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ओके, ऐसे हम जानते हैं कि साइन जो है वो ऑसिलेट करता है किसके बीच में, +1 से लेकर के -1 के बीच में, राइट। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि साइन x का जो वैल्यू है या साइन x का जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकता है वो -1, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो हो सकता है वो +1, राइट। ठीक उसी तरीके से यदि साइन x -1 से 1 के बीच में है तो साइन अल्फा प्लस थीटा भी किसके बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में। ओके, अब इसी फैक्ट को यूज करके हम क्या करेंगे कि ये वाला फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं फर्दर इनटू
r टाइम्स ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, यहां पर थीटा है, इज लेस देन और इक्वल टू आर। ओके, हमने इनइक्वालिटी को चेंज नहीं किया है, क्यों? क्योंकि जो r है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और हमको पता है कि जब कभी भी किसी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। ओके, सो r साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा लाई करेगा किसके बीच में? माइनस r टू r के बीच में। और अर्लियर हमने देखा है कि r का जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हम सिंपली यहां पर पुट कर देंगे, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू आर साइन अल्फा प्लस थीटा। बेसिकली ये किसके बराबर है? जो अब हमने फंक्शन एज्यूम किया था जी ऑफ थीटा, विच इज लेस देन इक्वल टू आर। कहने का मतलब है कि जी ऑफ थीटा दैट मीन्स कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, हमने ये माना था जी ऑफ थीटा को, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस ऑफ थीटा लाई करेगा किसके बीच में? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच। ओके, हमको इस बात से समझ में आता है कि जो ये फंक्शन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू केवल और केवल डिपेंड करता है इनके कोएफिशिएंट पर। सो देयरफॉर इन जनरल ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है वो है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सेम फैक्ट को यूज करके आज के इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। मिनिमम and maximum value of f of theta, which is 7 sin of theta minus 13 cos of theta plus root pi। हमको पता है कि 7 sin थीटा माइनस 13 कॉस ऑफ थीटा ये लाई करेगा किसके बीच में? माइनस अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा दैट मीन्स 7 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा दैट मीन्स 13 होल स्क्वायर, और इस साइड लिख सकते हैं प्लस 7 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिल जाएगा, ये हमको मिल गया। लेकिन हमको पता करना है मैक्सिमम और मिनिमम किसका? 7 साइन थीटा माइनस 13 कॉस थीटा प्लस रूट पाई। तो हम इसी से इस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। कैसे? रूट पाई सभी तरफ ऐड कर देते हैं, तो लेस देन और इक्वल टू 7 साइन थीटा माइनस 13 कॉस थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो ये हमको मिल गया रूट ओवर 218 प्लस रूट पाई। ओके, तो ये हो गया अपना मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ ऑफ थीटा मिनिमम इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 218 प्लस रूट ओवर पाई एंड एफ थीटा मैक्सिमम is equal to minus plus root over 118 plus root 5।